ये है नई नवेली दुल्हन दीपिका, जिसका उसके ससुराल में गृह प्रवेश होने जा रहा है। दीपिका एक छोटे से गांव में थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और अब उसकी शादी उसी के गांव में रहने वाले राकेश से हो गई। राकेश भी किसान था। शादी के दिन दीपिका बहुत खुश थी और वो अपनी नई जिंदगी के हसीन सपने देख रही थी। वो सोच रही थी कि वो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी और यही सब सोचते हुए वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच गई और फिर, आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। इस कलश पर पैर मारो बहू। इतना तो पता ही होगा ना उसे, बड़ी आई बहू पर ऑर्डर चलाने वाली। हाँ सही बात है, इतनी समझदार तो होगी ही मेरी बहू। हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ तो नहीं होता ना। क्या कहा तूने? अपनी जबान बंद कर ले वरना यही बहू के सामने मार खाएगी तू। अच्छा, जरा हाथ तो उठा के दिखा। तूने मुझे धक्का कैसे मारा? अब तो तू गई बुढ़िया। हा, मैं बुढ़िया और ये तो बड़ी कमसिन कली हो रही है ना, पोपली कहीं की। बेचारी दीपिका एक पैर हवा में उठाए कलश पर मारने को तैयार थी, पर उसके सामने ही सुनीता और सरला एक दूसरे से भिड़ गई। दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी लग रही थी। सारे रिश्तेदार उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करने लगे। उधर दीपिका भी हैरान परेशान सी बस यही सोच रही थी, हे भगवान, कौन है ये औरतें जो इस तरह से लड़ रही हैं? मेरी शादी का कचरा करने पर क्यों तुली हुई हैं दोनों? दीपिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका पति राकेश आगे बढ़ा और उन दोनों औरतों के पास जाने लगा। ये देखकर दीपिका ने सोचा, सही है, अब यही दिमाग ठिकाने लगाएंगे इन दोनों के। दीपिका को लगा था कि राकेश उन औरतों को सबक सिखाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। राकेश ने सबसे पहले औरतों को एक दूसरे से अलग किया और फिर, अब क्या कर रही हो माँ? राकेश की बात सुनते ही दीपिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गई कि जिन औरतों को वो फालतू का रिश्तेदार मान रही थी, उनमें से कोई एक उसकी सास थी। लेकिन तभी राकेश ने दूसरी औरत को पकड़ा और कहा, माँ आप भी बस करो, रुक जाओ। इतना सुनते ही दीपिका को दिन में तारे नजर आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राकेश दोनों औरतों को अपनी माँ क्यों बोल रहा था। क्या उससे सुनने में कोई गलती हो गई थी या फिर वाकई उसकी दो सासें थी? घबराई दीपिका यही सोचने लगी कि अब आगे ऐसी दो खूंखार सासों के साथ उसका जीवन कैसे कटेगा। जैसे तैसे दीपिका ने घर में प्रवेश किया, पर उसके स्वागत के लिए जो आरती की थालियां लाई गई थी, वो उसकी सासों की लड़ाई में कहाँ गई, किसी को नहीं पता। हालांकि उसकी दोनों सासें अब भी उसके स्वागत में खड़ी थी। एक का पूरा काजल फैला हुआ था और दूसरे की लिपस्टिक से उसका पूरा गाल सना हुआ था। बेचारी दीपिका चुपचाप अपने कमरे में चली आई और फिर, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, दरअसल मेरी दो माँ है, यही कहना चाहते हो ना आप? हाँ, पता नहीं ये बात शादी से पहले तुम्हें बताई गई थी या नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है, अब जो होना था सो हो गया। अब तो ये बताइए कि उनमें से मेरी असली सास कौन सी है, मतलब आपकी सगी माँ कौन है? वो दोनों ही मेरी सगी माँ नहीं है। राकेश की बात सुनकर दीपिका का सिर एक बार फिर चकरा गया और वो बेहोश सी होने लगी। तभी राकेश ने उसे संभालते हुए कहा, दीपिका, दीपिका क्या हुआ? उठो, मेरी बात तो पूरी सुनो, फिर सो जाना। अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या? देखो, मेरे पिता ने 2 शादियां की थी, पहले सरला माँ से और फिर सुनीता माँ से, लेकिन दोनों को ही बच्चा नहीं हुआ। तब सबने मिलकर मुझे अनाथालय से गोद ले लिया। समझने में आसानी हो इसके लिए मैं सरला माँ को बड़ी माँ कहता हूँ और सुनीता माँ को छोटी माँ कहता हूँ। तुम भी ऐसे ही बुलाना उन्हें। दीपिका समझ गई थी कि उसे जीवन भर दो सासों के साथ रहना ही होगा। ऐसे ही वक्त बीतता गया, लेकिन हालत ये थी कि दिन में कम से कम 2 बार खुद दीपिका ही अपनी दोनों सासों की लड़ाई छुड़वाती। वो तवा, चिमटा, बेलन सब कुछ छिपा कर रखती थी, क्योंकि कई बार उसकी दोनों सासें एक दूसरे का सिर फोड़ चुकी थी। इस सबसे परेशान होकर एक दिन दीपिका ने राकेश से कहा, आप अपनी दोनों माओं को समझाते क्यों नहीं है? अच्छा, तुम ही समझा कर देख लो। ठीक है, तो अब मैं ही दोनों से बात करूंगी, वरना किसी दिन एक न एक मारी जाएगी और दूसरी जेल में जिंदगी भर चक्की पीसेगी। दीपिका ने कमर कस ली थी तो वहीं राकेश आराम से चाय पी रहा था। शायद राकेश जानता था कि आगे क्या होने वाला था, और हुआ भी वही। दीपिका ने अपनी दोनों सासों को करीब 1 घंटा बैठकर समझाया, उनसे कई बातें की। ऐसा लग रहा था कि वाकई दोनों दीपिका की बात समझ गई हैं और दोनों एक दूसरे से अब कभी नहीं लड़ेंगी। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद ही अचानक दीपिका को कुछ टूटने की आवाज आई। दीपिका भागकर वहां गई तो उसने देखा कि सरला ने सुनीता का सिर दीवार पर दे मारा था, जिससे उसका सिर फूट गया था।
ये देखकर दीपिका ने भी खंबे पर अपना सिर दे मारा और फिर हो गया, देख लिया, मैंने तो पहले ही कहा था, और समझा लो। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब तो दीपिका भी सरला और सुनीता से कुछ नहीं कहती थी। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। लेकिन फिर एक दिन राकेश अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे लकवा पड़ा था। इस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। घर में एकमात्र कमाने वाला अब बिस्तर पकड़ चुका था। कुछ दिन तो जैसे तैसे काम चल गया, लेकिन फिर वो दिन भी आया जब घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बचा। तब बेचारी दीपिका ने फावड़ा उठाया और खेत की तरफ चल पड़ी। पूरे हफ्ते बेचारी दीपिका पहले घर के काम निपटाती और फिर दिन भर खेत में काम करती। एक हफ्ते के अंदर ही उसकी तबीयत भी ज्यादा काम करने की वजह से खराब होने लगी। और फिर अगले दिन खेत पर, दीपिका, हमें माफ कर दो बहू। हाँ बेटी, इसकी बेवकूफी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। हैं? मेरी बेवकूफी की वजह से? दीपिका को लगा कि अब फिर से उसकी दोनों सासें खेत में गुत्थम गुत्था हो जाएंगी। ये सोचकर उसने अपना माथा पीट लिया, लेकिन तभी सरला और सुनीता हंसने लगी। तुम चिंता मत करो बहू, हम तो मजाक कर रही थी। अब हम कभी नहीं लड़ेंगी। तुमने हमें और हमारी बेवकूफियों को बहुत झेला है, लेकिन अब और नहीं। अब से तुम अकेली नहीं हो, मत भूलो, तुम्हारी दो दो सासें हैं। हम तीनों मिलकर खेती भी करेंगे और घर भी संभालेंगे और अपने राकेश का भी बढ़िया इलाज कराएंगे। ये सुनते ही दीपिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। और वाकई इस बार उसकी दोनों सासों को भी समझ आ गया था कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनकी सुलह से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। और ऐसा हुआ भी। दोनों सासों की मदद से दीपिका के लिए अब सब कुछ काफी आसान हो गया और कुछ ही दिनों में राकेश बिल्कुल ठीक हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया, सिवाय सुनीता और सरला के, जो अब भी सौतने तो थी लेकिन सहेलियां भी बन चुकी थी।